हेलो। आज मैं एक जबरदस्त टिप्स के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक को बताने जा रहा हूं जो 10, 11, 12 एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का नाम सुनते ही कुछ बच्चों के मन में डर सा लगने लगता है कि इसको याद कैसे किया जाए। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए एक जबरदस्त टिप्स लाया हूं। उस टिप्स के माध्यम से आप आराम से पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल है क्या? तो देखिए, पीरियोडिक टेबल ये आपका पीरियोडिक टेबल है। इसमें आपको चार ब्लॉक दिखेगा। एक एस ब्लॉक, ये आपका डी ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है। यानी कि एस पी डी एफ आपके चार ब्लॉक है। सॉरी, कलर चेंज कर ले। चार ब्लॉक है, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, ये चार ब्लॉक होते हैं। ये जो ब्लॉक है ना, ये एस ब्लॉक है, यहां से यहां डी ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है, और ये नीचे वाला एफ ब्लॉक है। यानी कि आपके पास चार ब्लॉक है, एस पी डी एफ। इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। एस से सचिन, पी से पर, डी से दुनिया, एफ से फिदा। सचिन पर दुनिया फिदा, इससे भी आप ब्लॉक याद कर सकते हैं, एस पी डी एफ। एस ब्लॉक जो होता है वो पीरियोडिक टेबल के बाएं तरफ होता है, पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के दाएं तरफ होता है, डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के बीच में होता है, और एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के नीचे होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के किस तरफ होता है, तो एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के बाएं तरफ होता है, पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के दाएं तरफ होता है, डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के बीच में होता है, एंड एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के नीचे होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। इसके बाद हम पीरियोडिक टेबल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं, ग्रुप। यदि आप ग्रुप को समझ लेंगे ना, तो ये आपको पता चल जाएगा कि हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते क्यों हैं। ग्रुप को समझना बहुत जरूरी है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कि पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप हैं। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप हैं। ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं, ग्रुप 18 तक जाते हैं। यानी कि ये ग्रुप 1 है, देखिए यहाँ पे ग्रुप 2 है। सिमिलरली ये ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7 टिल यहाँ ग्रुप 18 तक है। अब ये एस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं, ये एस ब्लॉक है, इसमें दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। पी ब्लॉक में आपको ग्रुप 13 से स्टार्ट होता है, ग्रुप 18 तक जाता है। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 से ग्रुप 2 तक होता है, पी ब्लॉक 13 से स्टार्ट होता है, 18 तक जाता है, और डी ब्लॉक जो बीच में होता है वो 3 से स्टार्ट होता है और ग्रुप 12 तक जाता है। आज मैं आपको ग्रुप को एक प्रैक्टिकल लाइफ से समझाने जा रहा हूं, क्योंकि यदि आप ग्रुप समझ लेंगे ना, तो आपको यह पता चल जाएगा कि हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते क्यों हैं। तो इसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से समझाने जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जब हम एक क्लास में गए तो देखें कि 5 बच्चों का एक अलग समूह है, 3 बच्चों का एक अलग समूह है, 2 बच्चों का एक अलग समूह है। अब हमें यह ध्यान रखना होगा कि 5 बच्चों ने जो समूह बनाया है, वो आखिर में वो एक समूह अलग क्यों बनाए हैं। वो इसलिए अलग बनाए होंगे कि उन 5 बच्चों का नेचर में कुछ ना कुछ तो समानता होगा, जिसकी वजह से वो एक जगह है। अगर हम उस ग्रुप के एक बच्चे के गुण को समझ लें, तो बाकी 4 बच्चों के गुण को हम आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि उनके गुणों में समानता होगी। इसी प्रकार अगर हम किसी पीरियोडिक टेबल के किसी ग्रुप के किसी एक एलिमेंट्स के नेचर को समझ लें, तो बाकी सभी एलिमेंट्स जो उस ग्रुप में हैं उसके नेचर को हम समझ जाएंगे। जैसे ग्रुप 2 लेते हैं, अगर ग्रुप 2 के मैग्नीशियम के नेचर को समझ लें, तो हम आराम से इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का नेचर मैग्नीशियम के नेचर से मिलता जुलता होगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप की एक एलिमेंट्स को समझ लेते हैं, तो बाकी सारे एलिमेंट्स उस ग्रुप के नेचर मिलते जुलते होंगे। ये ग्रुप पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमें ट्रिक से ग्रुप को समझाना है कि ग्रुप के एलिमेंट्स को कैसे याद करेंगे।
तो आज हम आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रिक्स के माध्यम से हम आज याद करा दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे याद किया जाए। जैसे यहाँ पे आपको एस ब्लॉक का, ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ये दो, ये पी ब्लॉक का है, फिर उसके बाद आपका होगा। अब ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इसमें आपका ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसको याद कैसे करेंगे। ग्रुप 1 को हम क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। ये पूछता है कि ग्रुप 1 किसके नाम से जाना जाता है? तो ग्रुप 1 को हम क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं, जिसे हम अल्कली मेटल कहते हैं। इसमें एक्सेप्शन हाइड्रोजन बाबू अधातु है, तो एक्सेप्शन में होगा। बाकी इसको याद कैसे करेंगे? हाइड्रोजन को हम ह समझेंगे, लिथियम को ली समझेंगे, सोडियम को ना, यानी कि ह ली ना, हलीना करे, पोटेशियम के को हम करे, रुबिडियम को हम रब, सीजियम को से, फ्रांसियम को फरियाद। यानी कि इसको याद कैसे करना है? हलीना करे रब से फरियाद। यानी ग्रुप 1 के तत्वों को आपको याद रखना है, हलीना करे रब से फरियाद, यानी कि एच से ह, ली ना, करे रब, सी से एफ आर से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद। इसी प्रकार ग्रुप 2 के तत्वों को हम कैसे याद रखेंगे? तो बाबू बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी बीई से बेटा, एमजी से मांगे, सीए से कार, एसआर से स्कूटर, बीए से बाप, आरए से राजी। यानी यहां समझना होगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यानी ग्रुप 2 जिसे हम क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं, इसको हम बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी से समझेंगे। अब देखिए एक दूसरे से कनेक्शन है इसका, एक कहानी टाइप का ये है ट्रिक्स। यानी कि यहां हलीना रब से फरियाद कर रही है, रब से फरियाद कर रही है, तो किस लिए? तो बेटा कार स्कूटर मांग रहा है अपने बाप से और बाप राजी हो जा रहा है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। लेकिन बाप को तो समझ में आ रहा है ना कि बेटा कार स्कूटर क्यों मांग रहा है, उसको कहीं ना कहीं घूमना है। तो वो अपने बेटा से पूछ रहे हैं कि कार स्कूटर की क्यों जरूरत है। तो बेटा बोल रहा है कि हम सब्जी खरीद के लाएंगे, कार स्कूटर से जाएंगे, सब्जी खरीद के लाएंगे। तो बाप पूछ रहे हैं कौन सा सब्जी खरीदोगे? तो देखिए अगला ग्रुप, यानी बैगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी जो ग्रुप 13 है, जिसे बोरन फैमिली के नाम से जाना जाता है, उसको याद रखना है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। यानी बी से बैगन, एल से आलू, जी से गाजर, आई एन से इन, टी एल से थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो बाप कमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो तो जान रहे हैं कि बेटा तो सब्जी खरीदने के लिए नहीं, वो कहीं घूमने के लिए कार स्कूटर खरीदवाना चाहता है। तो कमेंट क्या कर रहे हैं कि कौन सी गली से खरीद के लाओगे, सोनाक्षी वाला या पार्वती वाला? यानी कौन सी गली से खरीद के लाओगे, सोनाक्षी वाला या पार्वती वाला? यानी कि वो कमेंट कर रहे हैं कि कौन सी गली से खरीद के लाओगे, सोनाक्षी वाला या पार्वती वाला। यानी हम यहां 4 ग्रुप समझ गए। पहला ग्रुप जिसे हम क्षारीय धातु कहते हैं, हलीना करे रब से फरियाद। दूसरा क्षारीय मृदा धातु, जिसे हम बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। जो पी ब्लॉक के 13 ग्रुप हैं, वो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। उसके बाद से कौन सी गली, सोनाक्षी या पार्वती वाला। ये एक कहानी है। अब आगे आते हैं एक दूसरी कहानी। अब ये बाबू ग्रुप 15 ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ग्रुप 15 को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रुप 15 को निक्टोजन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि निक्टोजन में कौन एलिमेंट्स होते हैं, या इनमें से कौन निक्टोजन है। 4 ऑप्शंस दे देगा, उसमें से एक इस ग्रुप का कोई ना कोई एलिमेंट्स देगा। तो इसको ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स को कैसे याद रखोगे? नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या सब बीमार, नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या सब बीमार, एन से नेहा, पी से प्रियंका, एस से ऐश्वर्या, एस बी से सब, बी आई से बीमार। तो एक दूसरा पूछ रहा है कि नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या सब क्यों बीमार हो रही है। तो सामने वाला आंसर दे रहा है हमको नहीं पता, वो सलमान से ते पूछ। सलमान खान जानता है कि वो क्यों बीमार पड़ रही है। यानी कि जो अगला ग्रुप है वो ध्यान रखना है कि वो सलमान से ते पूछ।
यानी कि ओ से ओ, सलमान मतलब सल्फर, से टी से ते, पीओ से पूछ, ओ सलमान से ते पूछ। तो सलमान खान आंसर क्या दे रहा है, फिर कल बाहर आई थी आंटी, फिर कल बाहर आई थी आंटी, यानी एफ से फिर, सीएल से कल बाहर आई थी आंटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पक्का देता है एमसीक्यू में, हर एक जगह देता है। पूछेगा इनमें से निक्टोजेंस कौन है, बाबू ग्रुप 16 वाले को कैल्कोजन कहते हैं, ग्रुप 17 वाले को हेलोजन कहते हैं। पी ब्लॉक में एक और ग्रुप बचा हुआ है जिसे अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या इनर्ट गैस इंग्लिश में या नोबल गैस कहते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, हे नेहरा अगरकर 0 रन पर आउट। नेहरा और अगरकर ये दो बॉलर हैं, दो बॉलर हैं, ऑलमोस्ट ही 0 रन पे आउट हो जाते हैं, इसीलिए करें हे नेहरा अगरकर 0 रन पर आउट। तो ये पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद करने का ट्रिक्स था। एक बार जल्दी से रिमाइंड कर लेते हैं। एस ब्लॉक में आपके दो ग्रुप हैं, खलीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं, पहला था बैगन आलू गाजर इन थैला, फिर उसके बाद था कौन सी गली सोनाक्षी या पार्वती, कौन सी गली सोनाक्षी या पार्वती, उसके बाद था नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सब बीमार, उसके बाद ओ सलमान से तेपूछ, उसके बाद फिर कल बाहर आई थी आंटी, और लास्ट वाला जो नोबेल गैस है, हे नेहरा अगरकर 0 रन पर आउट। तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को मुझे लग रहा है कि आप लोग को याद हो गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।